सत्य सनातन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम मन को कैसे नियंत्रित करें इस पर एक अष्टांग योग पर ऋषि मुनियों ने, महर्षि पतंजलि ने व्यवस्था दी है। अष्टांग योग में 8 विभाग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 प्रकार के आयाम हैं। इन्हीं आयामों से मनुष्य का मन, चित्त, मन का दूसरा रूप है चित्त, स्थिर किया जा सकता है, मन को रोका जा सकता है। आज हम ध्यान योग के बारे में विचार करेंगे। ध्यान के सनातन स्रोत भगवान शिव हैं, शंकर हैं। अखंड ध्यान में डूबे रहते हैं। ध्यान के अनेक प्रकार हैं। जब आप ध्यानावस्था में होते हैं, सांसारिकता भूल जाती है, विस्मरण हो जाती है, आपका चित्त स्थिर हो गया, आपका मन आचलायमान हो गया, गतिहीन हो गया, तो किसी चीज़ को देखते हैं तो पारदर्शी दिखाई देने लगता है, धीरे धीरे समस्त दिखाई देता है। ऐसे हमारे अनेक ऋषि मुनियों ने ध्यान लगा करके भगवान के दर्शन किए, अनुभूति लाई, पूरे ब्रह्मांड का चिंतन करने लगते हैं। और उसी ध्यान की अवस्था में अनेक प्रकार के आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक विचार उत्पन्न होते हैं, जो समाज को प्रेरणा देने के कार्य में आते हैं। दूसरे ध्यान के हमारे महान प्रणेता भगवान योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण हैं। ध्यानावस्था में रहते हैं हमेशा। ध्यान का शाब्दिक अर्थ ये रखिए कि जिसको हम निरंतर देखते रहें, जिसको निरंतर हृदय में बसा लें, हमेशा मन उसी में लगा रहे। जब ये स्थिति आ जाए तो उसे ध्यान स्थिति कहते हैं। ध्यान की स्थिति, हमेशा ध्यान की स्थिति में रहना। अभी आप बैठे हैं, आपका ध्यान जो है, चित्त, मन परिवार में चला जाता है। बेटा विदेश में रहता है, चित्त वहाँ चला गया, तो पूरा का पूरा वहाँ का फिगर देख रहा है, वहाँ का पिक्चर दिखाई देने लगता है। अभी घर में दौड़ाओ तो घर का पिक्चर दिखाई देने लगता है। ये जो ध्यान है, ये सांसारिक भाव के जुड़े हुए है, और जो भावातीत ध्यान है वह परमात्मा के निकट जाने का एक बहुत बड़ा स्रोत है, माध्यम है। हम बैठे हैं, परमात्मा से साक्षात्कार कैसे हो सकता है, उनका दर्शन, उनसे मिलन कैसे हो सकता है, वो ध्यान की स्थिति में हो सकता है। हम हर क्षण हर पल उधर ही देखें, उन्हीं से प्रेरणा लें। वही स्रोत है। खा रहे हैं तब भी ध्यान है, सो रहे हैं तब भी ध्यान है, कुछ काम कर रहे हैं तब भी ध्यान है। ऐसे अनेक प्रकार का अवस्था में ध्यान हटे ना, कटे ना। केवल आँख बंद करके बैठे हैं, ध्यान लगाए हैं, केवल यही एक ध्यान नहीं है, ये भी एक ध्यान का प्रकार है। लेकिन आप चलते फिरते, सांसारिक सारे काम करते हुए भी आप ध्यान में रहते हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान ईश्वर पर लगा रखते हैं। वो ध्यान वहाँ से हट नहीं रहा। ऐसी अवस्था जिसकी आ जाती है, परमात्मा उसके निकट आ जाते हैं। भविष्यवाणी बताने लगता है, कल क्या होगा वो जान लेता है। अपने जीवन के बारे में उसको स्पष्टता आ जाती है, एक कल्पना आ जाती है कि मेरा पुराना जीवन कैसा रहा और बचा हुआ जीवन जो आगे बीतने वाला है वो कैसे होगा। तो वो धीरे धीरे आपके मन, चित्त वृत्ति निरोधा कहा गया है, मन को रोक लेना, यही ध्यान की स्थिति है। ध्यान से आगे हम धारणा जाते हैं, और धारणा से बड़ी समाधि में आते हैं। ध्यान ईश्वर पर आधारित कर देते हैं, ईश्वर पर स्थिर कर देते हैं, और
फिर ये सांसारिक चीज़ों से थोड़ा कट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसका बोध और भान नहीं रहता। जैसे आदमी कोमा में चला गया, उसको कुछ भी नहीं पता क्या है सामने, कुछ भी। मस्तिष्क पूरी तौर से भगवान की तरफ सान्निध्य हो जाता है, लग जाता है। और इस अवस्था में भगवान की विशेष कृपा जीव को होती है और वह अपना कल्याण धीरे 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 होने लगता है, उसका कल्याण, और दूसरे को प्रेरणा देता है। ऐसा ध्यान, ऐसा हमारा मन, हमारा चित्त हमारे बस में कैसे रहे। अभी देखते हैं कुछ खाने का तुरंत मन भाग जाता है, जाने का मन भाग जाता है। किसी आदमी को देखो तो लालच का मन भाग जाता है। ये जो भागता है, दौड़ता है, इसी को रोकना तो ध्यान है। भगवान शिव निरंतर हिमालय में बैठे अखंड ध्यान में रहते हैं, हमेशा प्रभु का ही स्मरण, संसार का स्मरण, समाज का स्मरण, देश राष्ट्र का स्मरण, परिवार का स्मरण, गरीबी का स्मरण, देश में बेरोजगारी का स्मरण, परेशान लोगों का स्मरण। स्वामी विवेकानंद का भी ध्यान इसी प्रकार का हो जाता था। वो सांसारिकता से ऊपर उठ करके, अपने मैं और मेरा परिवार से आगे उठ करके वो राष्ट्र और देश के लिए ध्यान लगाते थे। महर्षि अरविंद जी का भी ध्यान इसी तरह। ध्यान केवल परमात्मा की दर्शन करना मात्र से नहीं, उससे आगे उठ करके जाना एक क्रिया है जीवन की। ये हमेशा परमात्मा और हमारी एक छोटी आत्मा हमारे हृदय में है, और इस परमात्मा में विलय हो जाना, उसको निरंतर देखते रहना, यही ध्यान की असली अवस्था है। परमात्मा हमें वहाँ तक पहुँचने की शक्ति दे, मन को सबल बनाएं, अपना आशीर्वाद दें, ताकि हम इस जीवन को सफल बनाएं, दूसरे के लिए जीने के लायक बनाएं, दूसरे को प्रेरणा देने लायक बनाएं, दूसरे के लिए उपयोगी बनाएं, और यह संसार में आकर के हम अपने जीवन को निछावर करें बड़े कामों के लिए। और यह शक्ति हमें ध्यान के माध्यम से भगवान शिव प्रदान करें। बस जय हो।